इस रहस्यमयी दुनिया में हर इंसान की शुरुआत घुटनों के बल झुककर होती है, चाहे वह नवजात शिशु हो या दुनिया का सबसे शक्तिशाली अमीर व्यक्ति। हर किसी को जीवित रहने के लिए किसी देवता की आराधना करनी ही पड़ती है। पूरी मानव जाति को एक रहस्यमय भूमि में पहुंचा दिया गया, जहां हर व्यक्ति को अपना अलग मंदिर मिला, लेकिन सभी को देवता का आशीर्वाद नहीं मिला। केवल चुनिंदा लोगों को ही दिव्य प्रतिमा मिली, जबकि बाकी लोगों के हिस्से में सिर्फ मिट्टी का एक साधारण ढेला आया, और मैं भी उन्हीं बदकिस्मत लोगों में शामिल था। तभी मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जब कोई देवता मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, तो मैंने खुद को ही अपना देवता मानने का निश्चय किया। मैंने अपने देवता का नाम गोल्ड बार रखा, और अगले ही पल वह मिट्टी का ढेला मेरी ही आकृति वाली मूर्ति में बदल गया। उसी क्षण मुझे एक अनोखी शक्ति भी मिली, और मेरी चेतना गलती से देवताओं के एक गुप्त ग्रुप चैट से जुड़ गई। उनकी बातचीत सुनकर मुझे पता चला कि सिर्फ 1 घंटे बाद भयंकर संकट आने वाला है, और रात में जीवित रहने के लिए अगरबत्तियां सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हैं। यह जानकर मैं तुरंत मंदिर से बाहर निकला, लेकिन बाहर घना कोहरा फैला हुआ था, और प्रवेश द्वार पर एक विशाल राक्षस पहरा दे रहा था। किसी तरह उसकी नजर से बचते हुए मैं आगे बढ़ गया। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास देवताओं की चैट पढ़ने की अद्भुत क्षमता है। मैंने दोबारा चैट देखी तो पता चला कि लगभग 600 मीटर दूर एक सुनसान पड़ा मंदिर मौजूद है। वहां पहुंचकर मैंने हर कोना छान मारा, लेकिन मुझे सिर्फ कुछ लकड़ियां, इंस्टेंट नूडल्स, एक खंजर और बिना सिर वाली लाश मिली। फिर चैट में देवताओं की बातों से पता चला कि असली अगरबत्तियां उसी लाश के भीतर छिपी हुई हैं। किसी को शक न हो इसलिए मैंने गुस्से का नाटक किया और लाश पर बार बार खंजर चलाया, जिसके बाद आखिरकार मुझे अगरबत्तियां मिल गई। तभी देवताओं की अगली बात से पता चला कि लाश के नीचे की ढीली मिट्टी में एक और रहस्य छिपा है। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मेरा संतुलन बिगड़ गया हो। फिर मिट्टी हटाई और वहां से एक दिव्य गॉड वेलकमिंग लैंप निकाल लिया, जो अगरबत्तियों की शक्ति और चढ़ावे से मिलने वाले अंकों को दोगुना कर देता था। वापसी के रास्ते में मेरी मुलाकात एक हट्टे कट्टे आदमी और 2 महिलाओं से हुई। उसने मुझसे अपने मंदिर तक पहुंचाने की विनती की। मैंने तुरंत एक चाल चली और उन्हें अपने मंदिर की दिशा में ले गया। जैसे ही रात होने में कुछ पल बचे, मैंने दोनों महिलाओं को उसकी तरफ धक्का दिया और खुद दौड़कर मंदिर के भीतर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। वह गुस्से में दरवाजा तोड़ने लगा, लेकिन मैंने बिना समय गंवाए 3 अगरबत्तियां जलाई और पूजा शुरू कर दी। तभी बाहर से उसकी दर्दनाक चीख सुनाई दी, क्योंकि किसी भयानक राक्षस ने उसे मार डाला था। पूजा पूरी होते ही मुझे 60 अगरबत्ती शक्ति और 60 चढ़ावा अंक प्राप्त हुए। इसके बाद मैंने अपने मंदिर के दरवाजे को अपग्रेड किया, लेकिन अगले स्तर के लिए दुर्लभ सामग्री की आवश्यकता थी। तभी मुझे पता चला कि सभी श्रद्धालु आपस में सामान का लेन देन भी कर सकते हैं। मैंने अपनी दिव्य शक्ति से भोजन तैयार किया और बदले में लोगों से अगरबत्तियां, लाल मिट्टी, ब्लूप्रिंट, लकड़ियां, लोहे का अयस्क और कई कीमती संसाधन हासिल कर ली। लेकिन मेरी असाधारण समझदारी देखकर देवताओं को मुझ पर शक होने लगा। सौभाग्य से एक देवता ने यह कहकर सबको शांत कर दिया कि शायद किसी दूसरे देवता ने मुझ में निवेश किया होगा। दूसरी तरफ जिन्होंने मेरी बातों को नजरअंदाज किया था, वे रात के राक्षसों का शिकार बनने लगे और उल्टा मुझे ही ठग कहकर कोसने लगे। मैंने उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने लाल मिट्टी का इस्तेमाल करके अगरबत्ती दान को अपग्रेड किया। उसमें 6 अगरबत्तियां एक साथ जलाई और दिव्य दीपक सक्रिय कर दिया। देखते ही देखते मुझे 120 अगरबत्ती शक्ति और 120 चढ़ावा अंक मिल गए। तभी अचानक बाहर से फिर वही डरावनी आवाज सुनाई दी, जिसे मैं मरा हुआ समझ चुका था। वही ताकतवर आदमी अब एक प्रतिशोधी भूत बनकर वापस लौट आया था। मैंने तुरंत देवताओं की चैट देखी, जहां पता चला कि ऐसे भूत का अंत केवल आड़ू की लकड़ी से बनी तलवार ही कर सकती है, और उसके नष्ट होने पर एक घोस्ट क्रिस्टल प्राप्त होता है। मैंने बिना देर किए ब्लूप्रिंट की मदद से पीचवुड तलवार तैयार की, दरवाजा खोला और भूत पर अचानक हमला बोल दिया। तलवार का असर इतना जबरदस्त था कि उसका शरीर जलने लगा और कुछ ही वारों में वह पूरी तरह समाप्त हो गया। उसके गायब होते ही एक घोस्ट क्रिस्टल जमीन पर गिरा। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मुझे तुरंत पता चल गया कि इस क्रिस्टल को अपनी दिव्य मूर्ति में समाहित करके उसकी दिव्य शक्ति और सामर्थ्य को पहले से कहीं अधिक बढ़ाया जा सकता है।